लेकिन अब बेरमो में लोग साइकिल वाले को रोकें, बेरमो में लोग टोकरी वाले को रोकें, बेरमो में लोग घर में कोयला ले जाने वाले को रोकें। अगर उसको कोयला चोरी बोलते हैं तो बेरमो विधायक कोयला चोर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विस्थापितों के लिए और ग्रामीणों के लिए रोजगार यही है। तो उस बेरमो के नेता कभी भी कोयला चोरी में अपने आप को सम्मिलित नहीं किए। उनका आरोप लगाना काम है, हमारा काम है अपना काम करना। हम अपना काम कर रहे हैं और जो उनके पार्टी के भी लोग हैं वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं। तो में कोयला चोरी होती तो बेरमो आज धनबाद बन चुका होता। लुल्लू मातो जी के लिए मैं कभी काम आ जाऊं, लुल्लू मातो जी मेरे लिए कभी काम आ जाएं, उनके लोगों के लिए मैं कभी काम आ जाऊं, मेरे लोगों के लिए वो कभी काम आ जाए। यही तो हिंदुस्तान की संविधान की रचना है। और आने कि आरोप, मैंने फिर बोला ना, आरोप लगाना काम है, लेकिन आरोप लगाते लगाते 7वां बार का विधायक हो गया अपने परिवार से। कहा जा रहा है कि आपकी लोकप्रियता से लोग काफी घबरा गए। सर, मेरी लोकप्रियता आप नहीं बोल सकते हैं। हाँ, राजेंद्र बाबू की परिवार की लोकप्रियता से लोग हमेशा घबराते आए हैं। और यही कहा, जब मैं परिवार बोलूं तो परिवार मेरे मौसा चाची दादा दादी नाना नानी मामा मामी नहीं है। राजेंद्र बाबू का परिवार बेरमो है और ये बेरमो की लोकप्रियता है। देखिए, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि दलगत भावना कहीं है, क्योंकि मैं बेरमो का विधायक हूँ और बेरमो में मेरे पास बीजेपी के भी लोग आते हैं, जेएमएम के भी लोग आते हैं, राजद के भी लोग आते हैं। तो उनकी जो मांग है उसको पूरा करना मेरा कर्तव्य है। और वही मांग थी। उन्होंने रविंद्र पांडे जी ने मुझे बोला था कि हम नहीं बनवा पाए, आप बनवा दीजिएगा, तो मैं बनवा रहा हूँ। और अभी महेंद्र जी ने रिक्वेस्ट किया है तो मैंने आज ही विधायक कोटा से निर्मल माथुर जी के लिए भी मैंने विधायक कोटा का 5 लाख रुपया दे दिया है कि जो हमारे फ्लाईओवर के सामने निर्मल माथुर चौक का आसू पार्टी ने निर्माण किया था, तो महेंद्र जी के निवेदन पर मैं उसमें भी अपना विधायक कोटा दिया हूँ और 1 महीना के अंदर वो भी बन के तैयार हो जाए। जब से आप विधायक बने हैं, तब से लगातार सभी दल के, चाहे वो किसी भी दल के लोग रहे, उनका सभी का समस्या समाधान करते हैं। ये कार्य करने की क्षमता आप में कहाँ से आती है? मैंने 20 साल राजेंद्र बाबू के साथ बिताया है, उनके साथ जो समय बिताया उससे सीखा। एक सवाल है जो यहाँ से थोड़ा हटकर है, क्योंकि लगातार जो भाजपा के लोग हैं वो मेरे ऊपर या फिर किसी अन्य पत्रकार के ऊपर पक्षपात करने का आरोप लगाते हैं। जो सबसे अनुशासित पार्टी कही जाती है भाजपा, उसके जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, यानी धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की बात करें तो वो अधिकारी के साथ हमेशा बदतमीजी से पेश आती है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? मैंने तो बोला दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक गरिमा मत पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरीके के अगर भाषा का उपयोग करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि चुनाव जीतने के बाद चुनाव के समय की बातों को भूल जाना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। लुल्लू मातो जी के लिए मैं कभी काम आ जाऊं, लुल्लू मातो जी मेरे लिए कभी काम आ जाएं, उनके लोगों के लिए मैं कभी काम आ जाऊं, मेरे लोगों के लिए वो कभी काम आ जाए। यही तो हिंदुस्तान की संविधान की रचना है। और आने ये अंतिम सवाल कि बार-बार जो विपक्ष के लोग हैं, आपके ऊपर हमेशा कोयला चोरी का आरोप लगवाते हैं कि बेरमो विधायक जो है कोयला चोरी करवाते हैं, लेकिन आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया है। फिर अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है जयदेव राय जी, वो आए हुए थे, उनसे भी यही सवाल किया गया कि आज तक कोई भी विपक्ष के लोग देखिए, प्रूफ नहीं कर पाए हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि उनका आरोप लगाना काम है और मेरा काम है, मैं जानता हूँ बखूबी से। अगर बेरमो में कोयला चोरी होती तो बेरमो आज धनबाद बन चुका होता। और बेरमो के तमाम डीओ होल्डर्स, तमाम ट्रक ओनर, तमाम हाईवे एसोसिएशन के लोग बखूबी जानते हैं कि उनका विधायक कैसा है और अपने विधायक ही के बारे में नहीं जानते। रविंद्र पांडे जी के बारे में जानते थे, जगन्नाथ मातो जी का भी घर बेरमो ही है, उनके बारे में भी जानते थे, लालचंद मातो जी के भी बारे में जानते थे। बेरमो के नेता कभी भी कोयला चोरी में अपने आप को सम्मिलित नहीं किए। उनका आरोप लगाना काम है, हमारा काम है अपना काम करना। हम अपना काम कर रहे हैं और जो उनके पार्टी के भी लोग हैं वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं। तो जयदीप राय जी नए नए बने हैं जिला अध्यक्ष, अभी बेरमो का भूगोल समझने में उन्हें समय लगे, लेकिन उससे पहले शायद भरत यादव जी से जाके पूछ लें या फिर जगन्नाथ राम जी से पूछ लें। उन्होंने तो ऐसा आरोप आज तक नहीं लगाया है, वो तो बेरमो ही के निवासी थे। अगर भरत यादव जी बोलते हैं कि बेरमो विधायक चोरी करवाता है, जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ सत्यता होगी।
उस पर जांच होनी चाहिए सीबीआई ईडी के द्वारा। अगर जगन्नाथ राम जी बोले कि बेरमो का विधायक कोयला चोरी कराता है, तब भी मैं समझता हूँ सत्यता होगी और सीबीआई ईडी की जांच होनी चाहिए। लेकिन अब बेरमो में लोग साइकिल वाले को रोकें, बेरमो में लोग टोकरी वाले को रोकें, बेरमो में लोग घर में कोयला ले जाने वाले को रोकें, अगर उसको कोयला चोरी बोलते हैं तो बेरमो विधायक कोयला चोर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि विस्थापितों के लिए और ग्रामीणों के लिए रोजगार यही है, तो उसको बंद नहीं कोई करा सकता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं कि साइकिल वाले को तंग नहीं करना, टोकरी वाले को तंग नहीं करना, बोझा ढोने वाले को तंग नहीं करना। लेकिन जैसा जिसकी सोच वैसा उसका बोली, कोई देखिए आरोप, मैंने फिर बोला ना, आरोप लगाना काम है, लेकिन आरोप लगाते लगाते 7वां बार का विधायक हो गया अपने परिवार से। अगर आरोप में सत्यता होती तो हम 7 बार थोड़ी पहुंच पाते। तो जनता देख रही है, लोग समझते हैं कि बेरमो ही में आकर राजनीति शुरू होती है, राजनीति खत्म होती है। जरीडी प्रखंड चले जाइए, पिटरवार प्रखंड चले जाइए, चंदपुरा प्रखंड चले जाइए, पता तो चले कि काम क्या होता है, काम करने का ढंग क्या होता है। अब जो लोग शुरू से मेरे परिवार का विरोध करते आए हैं, उनको कुछ मुझे समझने में समय तो लगेगा। जो लोग समझते जाते हैं वो लोग वोट देते जाते हैं और वोट का प्रतिशत बढ़ते जाता है, इस बार भी बढ़ेगा। यही देखा जा रहा है कि आपकी लोकप्रियता से लोग काफी घबरा गए। सर मेरी लोकप्रियता आप नहीं बोल सकते हैं। हाँ, राजेंद्र बाबू की परिवार की लोकप्रियता से लोग हमेशा घबराते आए हैं और यही कारण है कि उनके परिवार का विरोध होता है। मेरा या राजेंद्र बाबू का विरोध नहीं होता है, उनके परिवार का विरोध होता है। और परिवार उनका, जब मैं परिवार बोलूं तो परिवार मेरे मौसा चाची दादा दादी नाना नानी मामा मामी नहीं है। राजेंद्र बाबू का परिवार बेरमो है और ये बेरमो की लोकप्रियता है।